When two or more than two quantities are compared of the same kind, then it is called ratio. जब दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के राशियों का तुलना किया जाता है तो उसी के प्रोसेस को या उसी के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अनुपात। आज हम लोग सिर्फ रेशियो के बारे में जानेंगे। रेशियो के बारे में। रेशियो होता क्या है? व्हाट इज रेशियो? तो व्हेन टू क्वांटिटीज ऑफ अ सेम काइंड इज कंपेयर्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेशियो। When two or more than two quantities are compared of the same kind, then it is called ratio. जब दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के राशियों का तुलना किया जाता है तो उसी के प्रोसेस को या उसी के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अनुपात। या इसको अगर एक परफेक्ट लाइन में बोला जाए तो अनुपात दो या दो से अधिक सेम प्रकार के राशियों का तुलनात्मक अध्ययन है। ठीक है। अब जो है रेशियो, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? तो रेशियो को हम लोग लिखते हैं कॉलन से। क्या से लिखते हैं? और इसको पढ़ते क्या है? इज टू। क्या पढ़ते हैं? इज टू। अब चलिए क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं, तो इसमें जो है सो हम आपको ये बताते हैं कि किस चीज को हम क्या पढ़ते हैं और इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। अब चलिए हम लोग ये जानते हैं। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ 72 एंड 99। एक क्वेश्चन है 72 और 99 का आप रेशियो निकालो। किसका किसका रेशियो निकालो? 72 एंड 99 का। चलिए, तो ये हो गया हमारा 72 रेशियो मतलब इज टू, और ये हो गया हमारा 99। चलिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अब अगर कोई कहे कि ये तो रेशियो हो गया हमारा आंसर, तो ऐसा नहीं है। रेशियो का आंसर वो होता है बाबू, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर समझते हैं ना? अभिनिष्ट गुणनखंड जिसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब ये दोनों सिर्फ एक का ही पहाड़ा में आए, उसके सिवा किसी का पहाड़ा में ना आए, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 72 और 99 किसका पहाड़ा में आ रहा है? तो 3 का पहाड़ा में आ रहा है। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 33 बार में, फिर 3 से आ रहा है 8 बार में और 11 बार। अब बताओ 8 और 11 किसी के टेबल में आएगा? सिर्फ एक के टेबल में आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, और ये हमारा आंसर भी हो गया। अब एक चीज आप बताइए, अगर आपसे कोई पूछ दे आकर के कि बताओ बाबू तुम 8 को क्या कहेगा? जैसे फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो फ्रैक्शन में ऊपर वाले को नंबरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। यस और नो? डेसिमल पढ़ते हैं तो उसमें एक इंटीग्रल पार्ट होता है और एक होल नंबर पार्ट या एक डेसिमल पार्ट होता है। यस और नो? उसी तरीके से कोई पूछ दे कि 8 को क्या कहेंगे और 11 को क्या कहेंगे, तो आप क्या बताएंगे? तो जो हमारा 8 है, जो शुरू में होगा, इसको हम लोग बोलते हैं अग्रपद। क्या बोलते हैं? अग्रपद। क्या बोलते हैं? अग्रपद। अग्रपद। जानते हैं अग्रपद किसको बोलते हैं? जो आगे है ये शुरू वाला अग्रपद है और बाद वाला फर्स्ट पद है। क्या है? फर्स्ट पद। ठीक है। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो ये एंटीसीडेंट। क्या इसको बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और ये है कॉन्सिक्वेंट। क्या है? कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट। इसको किसको दिक्कत है रेशियो में? तो हम लोग क्या क्या पढ़े कि रेशियो क्या है? तो when two or more than two quantities are compared and they are of the same kind, then this process is called ratio. We can read ratio as a colon and is to. Yes or no? Ratio has two types, two parts. The first part is called antecedent and the second part is called consequent. Any doubt? 15 to 35। 15 का रेशियो निकालना है 35 से। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है। 15 लिख दिए, रेशियो का साइन इस टू लगा दिए, 35 5 5 या 5 कितना 3:7। इसमें दिक्कत है ना? ये तो काफी आसान है। 39 to 78। 39 का 78 5 वर्ष के अंतराल पर लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। यस और नो? अब यहाँ थोड़ा सा गेम है। विधानसभा का इलेक्शन 1 मीटर है और ये 75 सेंटीमीटर। और अभी हम आपको क्या पढ़ाए थे
दोनों सेम क्वांटिटी का होना चाहिए, यस और नो? दोनों राशियां एक ही जैसी होनी चाहिए, तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। देखिए 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर और ये 75 सेंटीमीटर है, दोनों को हम एक जैसा कर दिए। डिवाइड लगा दीजिए, 25 से 4 बार में और 25 से 3 बार में, 4 में 5 3 हो गया। 1 रुपया है और ये 70 पैसा है, तो 1 रुपया में कितना पैसा? 100 पैसा, और ये है 70 पैसा, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया? 10 अनुपात। अब किसको किसको लग रहा है दिक्कत, एक बार जरा फिर से रिकॉल करें।